अस्सलाम ट्रेडर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से जा रही होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके और साथ में टेक्निकल एनालिसिस को अलाइन करके यूएसडी जेपीवाई पेयर के अंदर जो है वो मोर देन 1000 पिप्स जो है वो बनाए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है अगर सबसे पहले तो आप अगर इस वीडियो में नए हैं, आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के अंदर अबाउट एक मंथ पहले जो है मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी, फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस जेपी पेयर्स, जेपीवाई पेयर्स टाइम फॉर बिग शॉट 1000 पिप्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप उससे पहले जो है वो इस वीडियो को लाजमी देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी इसमें हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जो है वो यूएसडी जेपीवाई को सेल करके जो है वो मोर देन 1000 पिप्स जो है वो बना सकते हैं, और मोर देन 1000 पिप्स हमने बनाए ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर यूएसडी जेपीवाई के अंदर आए तो हमने जब वीडियो अपलोड करी थी तो यूएसडी जेपीवाई जो था वो इधर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और जो लॉजिक थी हमारी इस ट्रेड को लेने के लिए यहाँ से शॉर्ट सेल को, वो ये था कि जेपी बैंक ऑफ जापान की जो थी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से पहले जो यूएस जापान के 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड थे, उनके जो अंदर शरह सूद था या उनकी जो यील्ड थी वो बढ़ के 1.1% पे आ गई थी। ठीक है, जो कि हाईएस्ट थी ऑफ एंड डिकेड। डिकेड मतलब कि 10 सालों में हाईएस्ट एवर यील्ड थी ये, जहाँ पे जापान के 10 साल के जो बॉन्ड है वो पहुंच गए थे। और इसी तरह उसके साथ जो था वो डॉलर जो था वो हमें डाउन साइड पे आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि जो इलेक्शन से पहले ट्रम्प की पूरी कंपेन थी कि हम टैरिफ्स लगाएंगे चाइना पे, कनाडा पे और दूसरे ममालिक के ऊपर। तो वो जो टैरिफ, जो एग्रेशन था उसका टैरिफ की तरफ कि हम टैरिफ लगाएंगे, वो जो था वो ईज ऑफ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कि जो एक बड़ा टैरिफ प्लान था वो नैरो होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से डॉलर जो था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डाउन साइड पे आएगा। और साथ में हम डॉलर की ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एडवांस जीडीपी का डेटा आना था वो भी जो है वो वीक डेटा आएगा। तो एग्जैक्टली सेम हुआ कि ये जो डेट थी, ऑलमोस्ट आई थिंक ये 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को हमने ये वीडियो अपलोड करी थी अपनी, जो मैंने आपको पीछे दिखाई। एंड 10 जनवरी को पास ही जो है 10 ईयर यील्ड होती थी जापान की, जो हाईएस्ट एवर जो है वो टिक करी थी। तो ये हमारी जो थी लॉजिक थी इस ट्रेड के पीछे। तो अगर हम इसके साथ अब 10 ईयर जापान की ट्रेजरी यील्ड को देखें, जेपीवाई 10 ईयर, सॉरी, जेपीवाई, ठीक है। तो हम अगर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड को देखें तो आप देखें कि वहां पे क्या था, 1.1%। मतलब यहाँ पे थी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जब हमने अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करी थी, इसको जो है वो क्रॉस करा था। और ये जो लेवल बनता है ये ओवर एंड डिकेड, मतलब कि 10 साल पुराना, के 10 साल का हाईएस्ट था ये एवर। और उसके बाद देखें आपके तकरीबन जो है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 to 35 बेसिस पॉइंट जो है वो अपसाइड की है यहाँ से, जो कि एक बहुत बड़ी जंप है जापान के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में। ठीक है, जिसका यूजुअली इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव में होता है या फिर जीरो पे होता है। एंड इसके साथ साथ अगर हम यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड देखें, यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड देखें, तो ये जो है वो ठीक ठाक यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो गिरी है। ठीक है, तो हमने अपनी ये जो प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो थी उसमें जो है मैंने एक्सप्लेन करा था
कि अगर तो ये जो लोज है ब्रेक होते हैं 4.5% के, 4.5% से नीचे हमें कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो हमें 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो मजीद डाउन साइड जाती है। ऑन अ बेट के फेडरल रिजर्व जो है वो ये देखिए यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है चार्टिंग, 4.5 से नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमें 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड और मजीद डाउन साइड जाते हुए दिखेगी, जिसमें डॉलर जो है वो मजीद डाउन साइड की तरफ जाएगा। एंड सिमिल्टेनियसली क्या है कि जापान की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है जो कि करेंसी के लिए अच्छा साइन है। अगर हम इसके साथ पे फर्दर मोर डेटा को अलाइन करें तो वो आता है यूएस का एडवांस जीडीपी डेटा, कि 30 तारीख को जो है हमारे पास यूएस का जो एडवांस जीडीपी डेटा है वो 2.3% पे आके क्लॉक हुआ, जबकि प्रीवियस जो था वो 3.1 था, वो लास्ट 2.7 था। तो ये जो है वो काफी लोएस्ट जंप लगाई है इस डेटा ने, और वीक डेटा आया। तो दैट्स मीन कि ये सारे जो सिग्नल थे या साइन थे वो बेरिश थे फॉर ओवरऑल फॉर डॉलर, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये हमारा ओवरऑल जो था एनालिसिस था, और ये हमने जो है वो ओवरऑल 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड पे जो है वो मोर देन सॉरी यूएसडी जेपीवाई पे मोर देन जो 1000 पेज बनाए। इसके साथ हमने और भी जेपीवाई पे सीएडी जेपीवाई पे भी जो हमने ट्रेड जो थी वो ली थी, एंड इस पे भी जो है वो मोर देन हमने जो है वो 800 पेज बनाए, एंड इसकी लॉजिक भी जो है वो अभी आपको बताता हूँ। ओके, तो ये हमारे सी आई डी जेपीवाई पेयर है। तो आप देखें कि सी आई डी जेपीवाई जब हमने अपनी वीडियो अपलोड की थी तो अराउंड इधर था। तो ये टेक्निकली भी बहुत साउंड जो था हमारे लिए सेटअप बन रहा था। अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सप्लाई डिमांड भी देखें तो बेसिक, तो उस हिसाब से भी हमारे लिए बड़ा सॉलिड जो यहाँ से शॉर्ट सेल बननी चाहिए, एंड फंडामेंटल भी अलाइन थे। फंडामेंटल क्या अलाइन थे, हमें क्लियर इंडिकेशन दिख रही थी कि इन्वेंट्री जो है वो यूएस की जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है वो पाइलअप हो रही है, मतलब कि इन्वेंट्री जो है वो बढ़ रही है। तो जब भी यूएस की जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज बढ़ती हैं तो जो ऑयल है वो ऑयल ऑयल के लिए नेगेटिव होता है, और ऑयल जो है वो गिरता है। ठीक है, ऑयल ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं होती। तो ऑयल की प्राइसेस जब गिरती है तो ये नेगेटिव साइन होता है फॉर कैनेडियन डॉलर। तो सिमिलरली यही हुआ कि जो यूएस की इन्वेंट्री डेटा था, अगर आप उसको देखेंगे यहाँ से पूरे जनवरी और फरवरी के मंथ के अंदर, तो वो नेगेटिव ही रहा है वीकली जो डेटा आता है इन्वेंट्रीज का। एंड यहाँ पे आप देखें कि सेम 10 जनवरी के बाद से जो है वो सी ए डी जेपीवाई भी जो है वो डाउन साइड के साथ हुई है। उसके साथ हमने अलाइन क्या किया कन्फ्लुएंस के लिए ऑयल की प्राइसेस। ठीक है, ऑयल की प्राइसेस, और ऑब्वियसली बैंक ऑफ कनाडा भी जो था थोड़ा लिटिल बिट डॉविश था। एंड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग करेंसी थी जेपीवाई जिसकी यील्ड बढ़ रही थी, जो कि पॉजिटिव साइन है फॉर करेंसी। एंड सीएडी जो कैनेडियन डॉलर है, उसमें क्या था, ऑयल प्राइसेस जो उसके साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है वो डाउन साइड आ रहा था। एंड बैंक ऑफ कनाडा भी जो था लिटिल बिट डॉविश था और कंसर्निंग था इकोनॉमी को लेके। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पिप्स बनते हैं 600 पिप्स जो है वो बन गए हैं, और हमारे ये टारगेट जो है वो ये इसके लो टारगेट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 800 पिप्स बनते हैं। अभी हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। एंड हमने जीबीपी जेपीवाई को भी जो है वो शॉर्ट सेल करा था, उसमें भी हमने जो है वो ऑलमोस्ट 1000 पिप्स जो है वो बनाए। एंड जीबीपी जेपीवाई हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है, क्योंकि इस वक्त हमें जो यूके की इकॉनमी है वो स्ट्रांग लग रही है, स्पेशली जो अभी रिसेंट यूके का जीडीपी डेटा है उसको देखते हुए। तो ये 10 जनवरी है, 10 जनवरी को जो है वो जेपीपी की प्राइस जो थी यहाँ पे थी, और टेक्निकली भी जीबीपी जो था बड़ा साउंड यहाँ से जो है वो ट्रेड सेटअप बन रहा था। एंड इसमें हमने जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पिप्स जो है वो हमने कैच करे इधर। आई होप आपने आज की वीडियो के एनालिसिस जो है वो एंजॉय करे होंगे। एंड अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं इन एनालिसिस से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एनालिसिस दूँ लॉन्ग टर्म फंडामेंटली आउटलुक और एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आप वीडियो मिस ना करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।